Hello students, today we will learn one more method of finding square root. It is long division method. In my previous videos, I have explained you two methods of finding square root. The methods are repeated subtraction method and prime factorization method, right? तो इस वीडियो में मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक भी आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख सकते हो दोनों मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और prime factorization method. In this video, I will explain you the long division method. So first, we will write the number whose square root we want to find under the square root symbol. Suppose we want to find the square root of 529. पहले एक छोटा सा 3 डिजिट का नंबर लेके आपको मेथड बता रही हूँ. दिस इज स्क्वायर रूट सिंबल. तो 529 को स्क्वायर रूट के अंदर हमने प्लेस किया. अब 529 का स्क्वायर रूट वी वांट टू फाइंड, तो इस तरीके से उसको लिख. Right now we will place bars over every pair of digits starting from the rightmost. Means 9 से स्टार्ट हो रहा है. अगर पेयर बन रहा है तो फर्स्ट पेयर हो गया 29 का, ठीक है. और अगर कोई डिजिट आपकी सिंगल बचती है, इफ एनी सिंगल डिजिट इज लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट साइड, मीन्स 5 इज लेफ्ट एंड 5 इज द सिंगल डिजिट, तो यू विल काउंट इट एज अ पीरियड. मीन्स इसको भी आप एक पेयर की तरह काउंट करोगे. मीन्स देयर आर टू पेयर्स कह लो या टू पीरियड्स कह लो. तो 5 का अपना एक अलग पीरियड बन गया और 29 का अपना एक अलग पीरियड बन गया. मीन्स देयर आर टू पेयर्स और टू पीरियड्स, ठीक है. इसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस नंबर के टॉप पे और यहाँ लेफ्ट साइड का ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ जो नंबर लिखना है, मीन्स ट्वाइस ऑफ अ नंबर लिखना है. जैसे सपोज मैं यहाँ 3 लिखूं तो 3 यहाँ भी लिखूंगी तो 3 3 9. तो 5 फर्स्ट पेयर 5 है हमारा, तो 9 तो नहीं जाएगा. तो सपोज मैंने लिया 2. तो जब यहाँ 2 लिखा तो इसके टॉप पे भी यहाँ 2 लिखो. 2 2 4. 5 में से 4 माइनस कर सकते हैं. 5 में से 4 माइनस किया, आया 1. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो नेक्स्ट पीरियड है या नेक्स्ट पेयर है उसको इस रिमाइंडर के साथ कॉपी करना है. तो नंबर बन गया 129. देन ये जो टॉप मोस्ट हमारी डिजिट दिख रही है 2, इसका डबल करना है और इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ के तब लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ भी एक और डिजिट आए, ठीक है. तो 4 आ गया. अब हमें देखना है कि फिर दोबारा वही करना है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर लिखना है. यहाँ लेफ्ट पे भी लिखना है, यहाँ टॉप पे भी लिखना है. तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, जैसे 4 है, 4 के साथ सपोज मैंने 2 लिखा. यहाँ मैं आपको रफ वर्क में शो कर रही हूँ, ये रफ वर्क गया, ठीक है. सपोज 4 के साथ मैंने 2 लिखा तो ऊपर टॉप पे भी 2 लिखना पड़ेगा. तो 42 2 इट इज 84. इट इज लेस देन 129. नेक्स्ट नंबर के लिए ट्राई करते हैं. फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस डिजिट से आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जाएगा किस नंबर से. अगर मैं 43 लिख रही हूँ तो 3 से करूंगी इसको, ठीक है. तो ये आ गया मेरा 129. दैट मीन्स ये 3 से जाएगा. आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि अगर यूनिट प्लेस की डिजिट हमें पता हो नंबर की, तो हम उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस की डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जैसे अब यहाँ पे 9 है, हमारे आंसर की डिजिट यहाँ पे है 529. ये नंबर है मेरा 129. तो मुझे देखना है कि अब 9 किस नंबर के स्क्वायर में आता है. एक तो 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है. 7 7 49 और 3 3 9. तो यहाँ मैंने 3 से करके देखा तो ये 129 आ गया मेरा. पूरा डिवाइड हो गया, खत्म. तो दैट मीन्स 529 का स्क्वायर क्या आया आपका, 529 का स्क्वायर रूट 23. एक और चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जितने नंबर ऑफ पेयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे यहाँ पे, जैसे सपोज 2 है यहाँ पे पेयर, तो आपका आंसर भी 2 डिजिट का आएगा. अगर 3 पीरियड्स होते तो आपका आंसर 3 डिजिट का आता. अब इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं सॉल्व कर रही हूँ. इसके लिए ना सपोज मैंने एक और डिजिट ली 3,90,625. अब ये 6 डिजिट का नंबर मैंने लिया. पहले ये रूट का साइन प्लेस किया. अब इसको भी उसी तरीके से लिखना है. 3,90,625 हमने लिखा, ये स्क्वायर रूट लगा. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यू विल मेक पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट. तो 5 और 2 का, 0 और 6 का और 3 और 9 का पेयर करते हैं.
उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, इस तरीके से हमें नंबर लेना है कि उसका जो ट्वाइस है वो आपके फर्स्ट जो पीरियड दिया है या फर्स्ट पेयर दिया है या तो उसके इक्वल हो या उससे लेस हो। तो यहाँ दिया है 39, तो 39 के लिए मैं 6 सिक्स ले सकती हूँ, 6 6 36, 9 माइनस 6 3 आ गया, 0 6 हमारा नेक्स्ट पेयर है, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल मेक ट्वाइस द डिजिट गिवन ऑन द टॉप। 6 का ट्वाइस किया, इट इज 12। अब जैसे यहाँ ये नंबर है मेरा 12 के साथ कौन सी डिजिट हम लिखें कि यहाँ 306 से वो लेस हो या उसके इक्वल हो। सपोज मैं यहाँ लेके देखती हूँ 3, तो 12 के साथ 3 लिखा तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर टॉप पे भी 3 लिखना होगा। 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। ये आ गया 369 विच इज ग्रेटर देन 306, तो यानी 3 तो आएगा नहीं, तो उसके लिए अब हमने लिया यहाँ पे 2। जब आप 2 ले रहे हो तो आपका क्या आया, 2 को 122 बन गया, यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ गया ये 244, राइट। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया मेरा 16। नेक्स्ट सेम वही प्रोसेस, ये जो नेक्स्ट पीरियड आपको दिया 25 का, यू विल कॉपी दिस पीरियड हियर। नाउ टॉप पे आपका आ रहा है नंबर 62, 62 का डबल करके मीन्स उसका ट्वाइस करोगे, यू विल गेट 124 और यहाँ आप लिखो। यहाँ हमेशा एक सिंगल डिजिट लिखने के लिए आपको स्पेस छोड़ के रखना है। अब जैसे इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर 5 जो 5 पे एंड हो रहा उसका स्क्वायर किया जाए तो उसके आंसर की जो यूनिट प्लेस की डिजिट आती है उसमें 5 आता है। तो मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ, जैसे 124 ऑलरेडी गिवन है, सपोज 5 ले रही तो 5 से ही करूंगी इसको, आ गया आपका नंबर 6225, यानी यहाँ मैं प्लेस करूंगी तो ये आ गया 6225, पूरा पूरा डिविजिबल है। ऐसा नहीं होता हमेशा कि पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाए, बट ये सम जो है ये ऐसे हैं जिन पूरा पूरा कंप्लीटली स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है डेसिमल में आगे आपका चला जाता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेस डिजिट 3 प्लेस ऑफ डेसिमल नंबर तक, तो वो अपने नेक्स्ट सम में मैं शेयर करती हूँ। वो एक और एग्जाम्पल लेके बता, चलिए अब जो एग्जांपल मैं ले रही हूँ ना वो डेसिमल नंबर के लिए ले रही हूँ। आई होप कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जो डेसिमल वाले नंबर हैं उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड तो यही है, बट उनकी जो पेयरिंग होती है मीन्स जो हम स्टार्टिंग में बार्स प्लेस करते हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा 156.25 और इसको इस तरीके से मेंशन किया। यहाँ जो आपके पीरियड्स बनेंगे या पेयर्स बनेंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल, डेसिमल से राइट और डेसिमल से लेफ्ट। जैसे अब ये डेसिमल है तो इससे राइट जाएंगे तो 2 और 5 का पेयर बन गया, और लेफ्ट जाओगे तो ये 5 और 6 का पेयर बन गया। 1 जो है वो सिंगल डिजिट हमारी एज इट इज गई, तो 1 के लिए ये जाएगा 1 1 जा 1, देन 56 का पेयर हमने लिखा और 1 का डबल किया 2 आ गया। अब ये जाएगा आपका 2 से 22 2 जा 44, राइट। इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 12। अब नेक्स्ट पेयर जो है वो 25 का है बट उससे पहले डेसिमल है, तो ये डेसिमल आपको यहाँ प्लेस करना है। उसके बाद आप ये नेक्स्ट पेयर यहाँ लिख सकते हैं। अब ऊपर जो दिया है नंबर इट इज 12, 12 का डबल किया आपने 24। आपकी जो डिजिट है इसकी जो राइट मोस्ट डिजिट है इट इज 5, तो इसका मतलब 5 से चेक कर सकते हैं हम। 24 हमारा नंबर है, 5 साथ में लिखा तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 1225। दैट मीन्स ये 5 से जा रहा है 1224 और ये आ गया आपका कंप्लीट, करेक्ट। एक और एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर ना दिया हो, 0 दिया हो, तो पेयर कैसे बनेंगे, क्योंकि आगे डेसिमल से पहले तो आपका 0 दिया है, तो आपकी जो पेयरिंग है वो वैसे ही होती है, 0 को आप ऐसे ही छोड़ दोगे। अब मैंने बताया था डेसिमल से लेफ्ट और डेसिमल से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट पे तो कोई डिजिट है ही नहीं। अगर हम राइट पे जाते हैं तो 81 36 और 04 का पेयर बनता है, करेक्ट। तो 0 पॉइंट यहाँ गए तो जा ही नहीं रहा आपका। अब हमने 81 लिया तो 81 किससे जाएगा, 9 से, 9 9 सा 80,
करेक्ट। अब हमने यहाँ 36 का पेयर लिया और ये जो आपका 9 है इसका डबल किया, 9 का डबल 18। अब इस 18 के साथ अगर मैं सिंगल सबसे छोटा नंबर 1 भी लूँ तो क्या बन जाएगा, 1 से अगर मैं इसको करूँ 181 बन जाएगा। तो 181 तो आपका 36 से ग्रेटर है, यानी ये नहीं डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों तरफ 0 प्लेस करोगे, राइट। देन यू विल कॉपी द नेक्स्ट पेयर 0 4। अब ये 4 यहाँ हमारा आ रहा है राइट मोस्ट डिजिट मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट पे। तो 4 किन नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट प्लेस की डिजिट पे आ रहा है, वो आता है आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड आपका 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो हम चेक करेंगे ये नंबर किसके लिए जा रहा है। जैसे अब मैंने यहाँ लिखा 180 और साथ में मैंने लिखा 2, तो 2 से इंटू करोगे, आप देखो आपका ये आ गया 3604। दैट मीन्स ये 2 से आपका सॉल्व 3604 और ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 0.813604 is equal to 0.902। आई होप कि स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी query, you can write in comment box. Thank you.